हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे मार्केट के अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की कि इस वीक में गोल्ड मार्केट में क्या हो सकता है, क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं और कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है। देखो, पिछले वीक में $2650 के आसपास में गोल्ड प्राइस क्लोजिंग दी है और देखो ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं थी, फिर भी अच्छा खासा मूवमेंट गोल्ड प्राइस में रहा है। अगले वीक की बात करें तो अगले वीक में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा आगे। और देखो, अगर गोल्ड प्राइस 2680-90 को अगर क्रॉस करती है तो आराम से आपको 2730-40 डॉलर से ऊपर आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी। अगर $2620 से नीचे सस्टेन होती है गोल्ड प्राइस तो आराम से आपको 2500 के अंडर ट्रेड करती हुई नजर आएगी। स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए और चलते हैं चार्ट में कि अगले वीक में क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं। तो भैया ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड फिलहाल $2650 के पास में पिछले वीक में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे ज़्यादा कोई हाई इम्पैक्ट नहीं थी, न्यूज़ भी नहीं थी और मार्केट बिल्कुल थोड़े ही जोन में कंसोलिडेट रहा। तो कल का ये सिनेरियो था। और देखो, इस वीक के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो भैया इस वीक का सपोर्ट है $2558। अगर गोल्ड प्राइस वापस से करेक्शन लेती है नीचे की तरफ, अगर करेक्शन मिला गोल्ड प्राइस को और नीचे की तरफ आता है तो आराम से आपको 2550 के नीचे भी आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी। गोल्ड प्राइस अच्छा खासा करेक्शन मिलेगा 100-150 पॉइंट का। और जो ये जोन चल रहा है ना, ये आपको देखो, अगले वीक में बाय सेल करे तो पहले $2670 के ऊपर सस्टेन होने देना, तब तो आपको बाय में पसंद है। और नीचे की बात करें तो $2620 के नीचे सस्टेन होने देना, क्योंकि ये मैनिपुलेशन करा के उसी जोन में आ जाते हैं। कभी 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 इसी जोन में आ जाते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। जैसे नीचे आ रहा है और मैनिपुलेशन करा के उसी जोन में आ गया, ऊपर ले गए मार्केट को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें एक साथ, मतलब आज ट्रेडिंग कर रहे हो या 2-5 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें समझ में नहीं आएगी। धीरे धीरे आप समझोगे ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग को, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इस जोन में चल रही है ना प्राइस, तो ये ब्रेकआउट जरूर होगी। ब्रेकआउट मतलब 2700 की तरफ भी जाएगी या फिर 2600 नीचे भी आएगी, ये क्लियर है। तो इस वीक का तो ये तो हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है $2756। अगर गोल्ड प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाती है और $2756 को तोड़ती है अगले वीक में, जो अगला वीक है ना, उसमें अगर $56 को तोड़ती है तो आराम से आपको 250 तक के भी टारगेट या नया ऑल टाइम हाई भी आपको देखने को मिल सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम में अपन गोल्ड को देखना, तो उससे एक सिनेरियो बनता है। वही सिनेरियो बनता है, देखो पिछले वीक में बिल्कुल रेड कैंडल, मतलब सॉरी, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग में दी थी। फिर ये लगने लग गया था कि भैया अच्छे से अब की बार ग्रीन बन गया तो आराम से ऑल टाइम हाई से ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन इस वीक में क्लोजिंग दी है रेड। अब इससे ये हो सकता है या तो यहाँ पे मैनिपुलेशन कराएगा, अगर मैनिपुलेशन नहीं कराया और ग्रीन बनती है तो नया ऑल टाइम हाई बनने के लिए तैयार गोल्ड में। और रेड बनती है ना, तो फिर से 2600 के नीचे प्राइस सस्टेन होगी। अगले वीक में कौन कौन से डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, मंडे की बात करें तो मंडे के दिन हाई इम्पैक्ट वाली कोई न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल न्यूज़ है। एक 8:30 में यूएसडी पेयर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। और थर्सडे की बात करें तो CHF जो करेंसी पेयर है उसमें CPI के नंबर आएंगे। हाँ, 8:30 पे जो यूएसडी पेयर है ना, उसमें जोल्ट जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। इसमें 10-20 पॉइंटों का मूवमेंट जरूर रहता है हमेशा। जो
ये जोल्ट जॉब ओपनिंग की जो न्यूज़ आती है ना, उसमें देख लेना अच्छे से, पता चल जाएगा कि 10-20 पॉइंटों का मूवमेंट रहता है। वेडनेसडे की बात करें तो AUD जो करेंसी पेयर है उसमें GDP का नंबर आएंगे, और 2:30 GBP में करेंसी पेयर है उसमें बैली की स्पीच है, और 6:45 पे USD पेयर में ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर आएंगे ADP के, और USD पेयर में 8:30 पे PMI सर्विस PMI की न्यूज है। और थर्सडे की बात करें तो 12:15 में लेट नाइट को USD पेयर में फेड के जो पोयल है ना उसकी स्पीक है, उससे भी मार्केट में अच्छा मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। शाम को 7 बजे USD पेयर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे, और फ्राइडे की बात करें वीकेंड की तो उसके दिन 7 बजे शाम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की मतलब अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की और एम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज है कैड में, और USD पेयर में नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज है। और 8:30 पे नॉर्मल न्यूज है योम कंज्यूमर सेंटीमेंट की। तो केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। अगर आज स्टॉप लॉस लगाओगे तो कल ट्रेडिंग करने लायक रहोगे। तो ये ट्रेडिंग चीज़ ऐसी है, किसी का विश्वास ना करके बढ़िया एनालिस्ट तरीके से पूरी रणनीति बना के ट्रेडिंग करो तो आराम से आपको लाभ मिलेगा। और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, चाहे $10 का लगाओ चाहे $1 का लगाओ, चाहे कि आपकी मर्जी के ऊपर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।